ओके चलिए। तो कौन सा लेसन किया था हमने? हमने तीसरा लेसन किया था। क्या नाम था उसका? मत बांटो इंसान को। हम्म, ओके, काव्य था या पाठ था? काव्य। काव्य। हम्म, ओके चलिए। तो अब कौन बताना चाहेगा उसके बारे में कि क्या बात की थी हमने उसमें? मैं बताऊँ 44 रोल नंबर। नहीं, आप तो बोलती हो बेटा, उसके अलावा। मैं बताऊँ 73 सैयद समा। समा भी वैसे बोलते हैं। समा, आप दोनों रुक जाओ। कोई नहीं बोलता ना, तब आप दोनों तो हो ही। आप तो बोलते ही हो। आपको पूछने की मुझे जरूरत ही नहीं होती। कौन बोलेगा आप? नंबर महिला सना। ओके सना, बोलो। हमने काव्य में ये सीखा था कि मत बांटो इंसान को, जैसे कि अलग अलग धर्म को हमने बांट लिया है, पर इंसान को मत बांटो। हमने धरती को बांट दिया है, सागर को बांट दिया है, ऐसे। उसके बाद चलिए, और कौन बोलेगा इसके आगे? ओके, 44। यस मिस। हम्म, बोलो मंदिर बेटा आगे। मस्जिद की चादर नहीं, यानी कि हमने किसी ने मंदिर, किसी को मस्जिद की चादर ऐसे कहते हैं। उसने सब लोग ने इस तरह भगवान भी बांट लिए, फिर धरती हम्म। भी बांट ली, ये हमारा इंडिया, ये ऐसे सागर भी फिर बांट लिए। तो ऐसे कहते हैं अब इंसान को तो मत बांटो, ये सब तो बांट लिया है। फिर अभी हम्म। राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, यानी अभी हमें दूसरों के साथ हमें हिल मिल के रहना है। उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है, यानी जो महल होते हैं उधर तो दीपक ही दीपक होते हैं, और जो झुपड़ी होते हैं ना उधर नहीं होते हैं कुछ, सूरज का उजियाला भी नहीं होता है। ओके मिला ना। समा। ओके समा, यस मिस। कंटिन्यू कीजिए बेटा आगे। यहाँ पर इन्होंने इनके आगे। बताया। हाँ, उससे आगे। हाँ, समा। यस मिस। हाँ, बोलो बेटा। अभी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है। अब अभी तो सारे और नीला छम है, और आकाश भी नीला है। पर प्यार तो जग सुना है, पर इंसान में अभी आपस में प्यार नहीं आया। जलता रेगिस्तान है, यानी कि रेगिस्तान की तरह इंसान जलते हैं कि ये धर्म का है, हम इससे बात नहीं करेंगे, ये धर्म का है, ऐसे। ओके। सभी ने जो बताया वो काफी हद तक सच था। कि क्या कहा है कवि ने कि हमने मंदिर मस्जिद गिरजाघर इस प्रकार अलग अलग धर्म स्थान बनाकर भगवान को बांट लिया, और इसी प्रकार अलग अलग देश बनाकर हमने धरती और सागर को भी बांट लिया है। तो कवि कहते हैं कि कम से कम अब इंसान को तो मत बांटो। अभी तो हमने प्रगति करना शुरू किया है। अभी तो हमें मंजिल भी प्राप्त नहीं हुई है। क्योंकि हमारी मंजिल तो कहाँ है कि हर कोई व्यक्ति समान रूप से हो, तो अभी तो ऐसा नहीं है। अभी तो सिर्फ महलों में ही प्रकाश है, दीपक चलते हैं। गरीबों के घर में तो दिया तक मुश्किल है। तो इसलिए अभी हमने प्रगति पूर्ण रूप से नहीं की है। अभी तो हर कोई घर ऐसा नहीं है कि जहां तक सूरज का प्रकाश पहुंचे। कई सारे घर ऐसे हैं जो इतने अंधेरे कोने में है, घाटियों में, मैदानों के बीच में, कि वहां तक सूरज का प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता है। और आज हमारे पास सब कुछ है। सोना उगलने वाली धरती है, मनुष्य चाहे तो इस धरती से क्या क्या नहीं कर सकता।
ऊपर विस्तृत आकाश है हमारे पास, और इन दोनों के बीच तो बहुत कुछ। तो हमारे पास सब कुछ है इंसान के पास, पर अगर इंसानों के बीच परस्पर प्रेम नहीं होगा, प्यार नहीं होगा, समानता नहीं होगी, तो ये सब कुछ किसी काम का नहीं। एक चलते हुए रेगिस्तान के समान ये सब कुछ लगेगा। फिर कवि ने कहा कि अभी तो कई लोग ऐसे हैं जिन्हें हमें प्रेम रूपी जल देना है, यानी कई इंसानों को प्रेम की जरूरत है। हम तो नफरत ही बांटते रहते हैं, पर इंसानों को प्रेम की जरूरत है। फिर अगर सब लोग एक साथ ठान ले तो क्या नहीं कर सकता। अगर इंसान एक साथ ठान ले तो वो सब कुछ कर सकता है, और हर उदास चेहरे पर वो हंसी ला सकता है। फिर अगर इतनी समानता होगी तो कोई ऐसा नहीं होगा जो किसी को तोड़ पाएगा या किसी के चेहरे की मुस्कान को छीन पाएगा। ऐसा इस धरती पर फिर कोई नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि इंसानों के बीच समानता हो, भाईचारा हो। क्लियर? यस मिस। हम्म। और अब आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहले तो आप छोटे क्वेश्चन आंसर हैं वहां तक तो आप लिखेंगे, उसके बाद एलक्यू जो है वो आप स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है? और रफ बुक में लिखेंगे। अभी रफ बुक में लिखेंगे और फिर होमवर्क में आप फेयर बुक में लिखेंगे, ताकि आपका लर्न भी हो जाए, फेयर बुक भी हो जाए और होमवर्क भी हो जाए, ठीक है? तो अभी हम रफ नोट में लिखेंगे। चलिए, लिखना स्टार्ट करना है आपको। मजबूर कौन है? पहले तो हम विकल्प कर रहे हैं, लिखिए उसमें पहला प्रश्न, मजबूर कौन है? चलिए, कौन बताएगा इसका आंसर? मैं बताऊँ 73 हम्म। आदमी ए। डी दीपक આવશે। आप क्या बता रहे हो, आदमी की दीपक? मैं ए। ओके, आंसर होगा दीपक। मजबूर कौन है? तो दीपक जो है वो मजबूर है। हमने पंक्ति थी ना कि उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। ओके, चलिए लिख लिया ये। जिमी हाँ। हाँ मिस। हम्म। सवाल के बाद सीधा आंसर लिखना। मजबूर कौन है, तो फिर सीधा आंसर लिखिए दीपक, इस प्रकार, ठीक है? फिर अब लिखिए, कवि किसे न बांटने के लिए कहता है? कवि किसे न बांटने के लिए कहता है? बी इंसान को। आप बेटा हर बार फटाक से बोल मत दो। मुझे पता है आपको सारे आंसर आते हैं, पर फिर हम दूसरों के भी मुझे जानने हैं कि उन्हें कितना आता है, ठीक है? इंसान को कवि किसे न बांटने के लिए कहते हैं? तो कवि इंसान को न बांटने के लिए कहते हैं। धरती, सागर और भगवान को बांट लिया है, अब इंसान को न बांटने के लिए कहते हैं। उसके बाद लिखिए, किसके बिना जग सूना रेगिस्तान है? प्यार। हाँ, प्यार के बिना जग सूना रेगिस्तान जैसा है। अगर लोगों के बीच प्यार नहीं होगा, समानता नहीं होगी, भाईचारा नहीं होगा, तो ये दुनिया रेगिस्तान समान है। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होगा हमारे पास। ओके, अब उसके बाद फोर्थ, प्यासी कौन है? मैं 41 बताऊं? हम्म। चट्टान। हम्म। ओके, हर प्यासी चट्टान। ओके, हो गया ये? जी। मिस। यस मैम।
सबका हो गया? यस यस। जी। तो आगे बढ़े ना। जी। ओके, चलिए अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ओके, चलिए लिखिए उसमें पहला, अभी राह तो शुरू हुई है, खाली जगह बैठी दूर है। क्या आएगा ब्लैंक्स में? मंजिल। मंजिल बैठी दूर। ओके, मंजिल। ओके, चलिए अब उसके बाद मिलाना खाली जगह का संदेशा हर घाटी मैदान को। सूरज। फिर से आप बोले बेटा, थोड़ा रुको ना बेटा। ये सब ना फिर बोलेंगे ही नहीं, उनको लगेगा कि चलो आप देते हो ना आंसर अच्छा है, चलो बोलने दो उन्हें। हाँ, फिर हम, मैं और तुम जान ही नहीं पाएंगे कि कौन कौन आंसर देता है। इसलिए कह रही हूँ बेटा, मुझे पता है मुझे किसी के पास आंसर नहीं मिलेगा ना, तब आपके पास तो मिलेगा ही, क्योंकि आप तैयारी करते हो। पर ये लोग कितनी तैयारी करते हैं ना, ये भी मुझे जानना है। आप तो जब मैं पढ़ाती हूँ ना तभी ध्यान रखते हो। चलिए उसके बाद, अपी हरी भरी धरती है, ऊपर नील। वितान। आप ही मत बोलना बेटा आप, है ना, आप भी दो तीन क्वेश्चन के आंसर आपने भी दिया, आपके साथ कोई और बोलता ही नहीं है। हाँ, ये दो तीन लड़कियां हैं, वही बस बोलती रहती है, बाकी सब कहाँ है? नंबर तो इतने सारे हैं। हाँ, अब सबके नाम लेने पड़ेंगे मुझे। अपी हरी भरी धरती है, ऊपर नील। बाकी गर्ल्स क्या आएगा आंसर? मिस बोलो 36। हाँ, हाँ, वितान। विपा। देखिए आज आपकी आवाज सुनने को मिली मुझे, बाकी तो ये दो तीन लड़कियां ही बोलती रहती है, बाकी किसी की आवाज होती ही नहीं है। चलिए आप इसके बाद, पर ना प्यार हो तो जग सूना जलता। रेगिस्तान। हाँ देखो, अब आवाज आई सबकी, सबको बोलना है बेटा। हाँ, पर ना प्यार हो तो जग सूना रेगिस्तान है। ओके, फिर उसके बाद लास्ट वाला, हर उदास काली जग्या का हक हो, खिलती हुई बहार पर। आंगन। आंगन। हम्म, ओके, हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर। अब उसके बाद 6 नंबर का लिखिए, लिखिए 6 नंबर का। इसमें नहीं है, मैं बोलती हूँ आप लिखिए। बोलू? जी। यस मिस। नहीं मैम, नहीं। थोड़ा जल्दी लिखो गर्ल्स, इतना स्लो स्लो नहीं चलेगा काम। 8 गर्ल्स में तो स्पीड होनी चाहिए, वैसे भी आप 7th में थे तो भी काफी स्पीड थी आपकी। चलिए लिखिए, रोंद न पाएगा, रोंद न पाएगा, फिर कोई, मैम दोबारा बोले ना। रोंद न पाएगा फिर कोई, खाली जगह की मुस्कान को। मौसम। हम्म,
रौंद न पाएगा फिर कोई खाली जगह की मुस्कान को। आंसर होगा मौसम। हो गया। जी हो गया। यस मैम। चलिए तो आगे बढ़े ना। जी जी मिस। चलिए अब विधान पूर्ण कीजिए। मंदिर मस्जिद गिरजा घर बनाने का मतलब है। सीधा आंसर भगवान का लिखना है। हाँ बोलो बेटा। भगवान का बंटवारा करना। हम्म। मंदिर मस्जिद गिरजा घर बनाने का मतलब है भगवान का बंटवारा करना। हो गया। एक मिनट। हो गया। हम्म, चलिए जी अब मिस हो इसके गया। बाद मंजिल बहुत दूर लगती है क्योंकि। अभी तो रात शुरू हुई है। अभी तो रात शुरू हुई है। हाँ, मंजिल बहुत दूर लगती है क्योंकि अभी तो राह शुरू हुई है। हो गया। जी मिस। नहीं मिस। हो गया मिस। ये बाकी है इनका भी हो जाने देते हैं। हाँ? हो गया। हम्म, चलिए उसके बाद जग सुना रेगिस्तान लगता है क्योंकि। यहाँ प्यार की बारिश नहीं हो रही है। अगर मैं कहूँ ऐसा नहीं आएगा तो कौन सा आएगा। मिस यही आएगा। नहीं बेटा। बाकी गर्ल्स। यहाँ असह्य गर्मी ओ। पड़ने लगी है। नहीं वो भी नहीं आएगा। यहाँ यहाँ दुर्घटनाओं की दुर्घटना की संख्या संख्या बढ़ बढ़ गई गई है। है। वो यहाँ भी नहीं प्यार आएगा। की बारिश नहीं हो रही है। यहाँ यहाँ प्यार प्यार की की बारिश नहीं बारिश हो नहीं। रही है। अरे वो तो मैंने बस पहले कहा हम नहीं आएगा। यहाँ असह्य गर्मी पड़ने लगी है। देखा। आप लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी है। किसने पहले वही बताया था। आएगा। बस हवे। किसने बताया था पहले आंसर। बिरहा। मैंने। सबसे पहले। सबसे पहले। बिरहा ने। हम है। हाँ बीरा ने बताया था ना। और आप बीरा आपने कहा था ना कि नहीं यही आएगा मिस। हाँ मिस। हाँ आप सही थे बेटा। जैसे ही मैंने कहा ना ये नहीं आएगा ये नहीं आएगा तो आपने तो कहा कि यही आएगा। फिर भी मैंने कहा ना कि ये नहीं आएगा तो आप चुप हो गए। पर बाकी गर्ल्स को मेरी बात पे यकीन हो गया और शुरू हो गए और क सब और भी ऑप्शन देने। वेरी गुड। कॉन्फिडेंस होना चाहिए बेटा कि मैंने जो पढ़ा है उसमें सही क्या है। चकसूना रेगिस्तान जैसा लगता है क्योंकि यहाँ प्यार की बारिश नहीं हो रही। हमारी पंक्ति ही थी कि जग सुना रेगिस्तान है अगर प्यार ना हो तो। हो गया। हाँ। हाँ मिस। चलिए अब यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए बिरहा पढ़ो पहले आप ही। इंसान को बांटने से क्या तात्पर्य है। हम्म। आंसर बोलूं।
हाँ हाँ, बोलना ही है बेटा, आंसर भी बोलना है। इंसान को बांटने से यह तात्पर्य है कि उसे छोटे बड़े, ऊंचे नीचे, जाति प्रांति और गोरे काले आदि समूहों में विभाजित करना। हाँ, इंसान को बांटने का क्या अर्थ है? यहाँ कहा ना, मत बांटो इंसान को, पर इंसान को कैसे बांटते हैं लोग? तो उसे छोटे बड़े के रूप में रखते हैं। ऊंच नीच, जाति पाति, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये ये वो जाति का है, ये वो जाति का है, ये गोरा है, ये काला है, ये इस धर्म का, ये उस धर्म का। इस प्रकार हमने अलग अलग समूह में इंसान को बांटा है। क्लियर? अब उसके बाद बुशरा। मिस मैं पढ़ू 36 रोल नंबर। मैं नहीं, पढ़ू 64 रोल नंबर। मैंने मैंने नाम लिया, मैंने नाम लिया। मिस वो तो कोई है ही नहीं क्लास में, बुशरा। अरे, ऐसे कैसे? मेरे पास सब। ओके, सॉरी। चलिए, गलत लिस्ट है मेरे पास अभी। ओके, चलो। 36 बोले थे ना पहले? हाँ मिस। हाँ, पढ़ो चलो। कवि के अनुसार कौन सी मंजिल बहुत दूर है? हम्म। आंसर, कवि के अनुसार पूर्ण मानव समानता की मंजिल बहुत दूर है। कौन सी मंजिल दूर है? तो मानवों की समानता की जो भावना है, कि वो हमें चाहिए कि मानव समान होकर रहे, तो अभी वो मंजिल पूर्ण रूप से हमारे पास नहीं है। इसीलिए कवि कहते हैं कि कवि के अनुसार पूर्ण मानव समानता की मंजिल जो है वो अभी बहुत दूर है। चलिए, उसके बाद कौन पढ़ेगा? क्षमा। मिस मैं पढ़ू 64। 41 में ओके, पढ़ू। पढ़ो 64। यस मिस। उजियाला कहाँ बंदी है? आंसर, उजियाला धन संपन्न लोगों के घरों में बंदी है। ओके, उजियाला अभी धन संपन्न अमीरों के घर में बंदी है, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। धन संपन्न याद ना रहे तो आप अमीरों के घर में बंदी हैं ऐसा लिख सकते हैं। ओके, चलो। 41। यस मैम। फोर्थ, सूरज का संदेशा किसको नहीं मिला? उत्तर, सूरज का संदेशा हर घाटी और मैदान को नहीं मिला। वेरी गुड। सूरज का संदेशा हर घाटी और मैदान को अभी तक नहीं मिला, यानी वहाँ जो रहते हैं वहाँ तक अभी सूरज का संदेशा जो है, यानी सूरज का प्रकाश नहीं पहुँचा। चलिए, अब कौन पढ़ेगा? 68 रोल नंबर। मिस मैं पढ़ू 73 सैयद समा। 68 68। मिस मैं पढ़ू मालकानी 68। आयशा। धरती के ऊपर किसका वितान है? धरती के ऊपर नीले गगन का वितान है। ओके, धरती के ऊपर किसका वितान है? तो धरती के ऊपर नीले गगन का वितान है। ओके, आयशा पढ़ो आप। यस मिस। प्यार के अभाव में जगत कैसा है? आंसर, प्यार के अभाव में जगत जलते हुए रेगिस्तान जैसा है। ओके, वेरी गुड। स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना गर्ल्स? हाँ यस मैम। मैम। हाँ मैम। चलिए, अब कौन बोला था 73 के? कौन बोला था? यस सेवन। मिस 73। ओके, 73। सबके साथ उठने का क्या अर्थ है? उत्तर, सबके साथ उठने का अर्थ है सब सब में समानता की भावना होना। हम्म सबके साथ उठने का क्या अर्थ है? ऐसी पंक्ति थे ना, साथ उठे सब तो उसका क्या अर्थ है? कि सब में समानता हो। सब सब कब साथ उठेंगे? यानी कि सब एक समान हो जाएंगे, बंधुत्व की भावना होगी, हाँ, तब जाके हम
हर उदास चेहरे पर हंसी ला पाएंगे। इसलिए सबके साथ उठने का अर्थ होता है सब में समानता की भावना होना। ओके, उदास अब मैं आंगन बोलूं का मिस। हक किस पर होना चाहिए? तो उदास आंगन का हक है वो खिलती हुई बहार पर होना चाहिए। क्लियर? यस मिस। यस मैम। यस ओके, मिस। अभी कौन बोला लास्ट में मैं पढ़ूं ऐसा? 36। ओके, पढ़ो बेटा। 36। हाँ मैम। हम्म। कवि के अनुसार अब तक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्य में दीजिए। पहला, कविता में कविता के अनुसार अब तक किन चीजों का बंटवारा हो चुका है? आंसर, कवि कविता के अनुसार अब तक मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर आदि के रूप में भगवान का बंटवारा हो चुका है। इस तरह भिन्न भिन्न देशों के रूप में धरती और सागर भी बांट लिए गए हैं। हम्म। अब तक कौन कौन सी चीजों का बंटवारा हो चुका है? तो दो चीजें आपको ऐसे याद रखना है। ये प्रश्न कैसे याद रखना है? दो चीजें, कि एक तो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर के रूप में भगवान का, और भिन्न भिन्न देशों के रूप में धरती और सागर का बंटवारा हो चुका है। ओके, क्लियर? चलिए, अब जिनकी बारी ना आई हो, जिनकी बारी एक भी बार ना आई हो, वही अपना नाम बताएंगे मुझे, बाकी कोई नहीं बोलेगा। मिस यस एटी रोल नंबर मिस मेरा रोल नंबर 40। माहिरा, फिर उसके बाद कौन सा नंबर बोला? 80 रोल नंबर अरे एक एक एंड बोलो ना बेटा, 40। दोनों साथ में बोलते हो मुझे पता नहीं चलता। 62 रोल नंबर। हाँ, रोल नंबर 16। अरे नहीं समझ में आ रहा बेटा। ओके चलो, माहिरा पढ़ो। हाँ मिस। किसी की मुस्कान कोई रोंद नहीं पाएगा। स्वर सर्वत्र समान का भाव फैलाने पर लोगों में परस्पर अपनत्व की खुशी होगी। तब कोई किसी पर जुल्म कर उसकी मुस्कान रौंद नहीं पाएगा, अर्थात नष्ट नहीं कर पाएगा। हाँ, वेरी गुड। कि किसकी मुस्कान को कोई नहीं रोंद पाएगा, तो जब सर्वत्र यानी हर जगह समानता की भावना हो जाएगी, लोगों में अपनेपन की भावना होगी, तब कोई किसी पर जुल्म नहीं कर पाएगा और कोई किसी की मुस्कान को रोंद नहीं पाएगा। क्लियर? यस मैम। हम्म। चलिए, अब जिनकी बारी ना आई हो वही बोलेंगे। 44। 44। 44 की तो आ गई, 44 की तो कई बार आ गई। 80 रोल 44। नंबर हाँ, 80। गर्ल्स, मैंने ऐसा कहा आपसे कि जिनकी बारी ना आई हो वही बोलेंगे, मतलब वही बोलेंगे। हाँ मिस 62 18 रोल नंबर रोल नंबर। हाँ, 18, रोल नंबर 18। हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियां रेगिस्तान में बदल सकती है? वर्षा हम्म। की लगातार अभाव और भूकंप के तेज झटके से धरती की हरियाली नष्ट कर सकते हैं। प्रकृति के ये रौद्र रूप हरी भरी धरती को रेगिस्तान में बदल सकते हैं। हाँ, भरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियां रेगिस्तान में बदल सकती है? तो स्वाभाविक है कि जब बारिश नहीं होगी या भूकंप होगा, है ना, तो धरती जो है वो उसकी हरियाली जो है वो नष्ट हो जाएगी। तो यही बात है कि प्रकृति की ये रौद्र रूप जो है वो धरती को रेगिस्तान में बदल सकते हैं। बहुत समय तक, बहुत वर्षों तक बारिश ना हो तो सूखा पड़ेगा ना। हाँ, और या तो भूकंप आ जाए तो भी धरती हरी भरी नहीं रहेगी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं ना बेटा? हाँ मिस। मिस ओके, चलिए अब
जिनकी बारी आती जाए वो चुप होते रोल जाएंगे। नंबर हाँ मिस आने પહેલાનો કરો ને સવાલ। बेटा, मैंने पहले भी पूछा कि आप लोग लेते जाइए। चलो, अब कौन बोलने वाला है? 40 रोल नंबर। ओके, 40, चलो। उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है? उत्तर, उजाले को बंदी बनाने का अर्थ है उसे अपने अधिकार में रखना। इसलिए बिजली की रोशनी अभी धनवानों के घरों में ही दिखाई देती है, गरीबों की झोपड़ियों में नहीं। उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है? तो उजाले को बंदी बनाना यानी आज भी अमीरों के घर में ही दीपक दिए जलाई देते हैं, यानी कि रोशनी दिखाई देती है अमीरों के घर में ही। आप धनवान की जगह अमीर शब्द लिख सकते हैं। और गरीबों के घर में आज भी अंधेरा है। ओके, चलिए उसके बाद यह कविता हमें क्या संदेश देती है? चलिए, आप कौन पढ़ेगा? मिस रोल नंबर 35। मिस मैं पढ़ूं? थर्ट जिनकी बारी ना हो वो ही। नंबर हाँ 62 रोल नंबर। ओके, पढ़ो 62। ये कविता में हमें क्या संदेश देती है? उत्तर, यह कविता विश्व के लोगों को सभी तरह के भेदभाव भूलकर मिलजुल कर मिलाप से रहने की सीख देती है। इस प्रकार यह हमें विश्व विश्व बंधुत्व का संदेश देती है। क्या सीख दी है? कि सभी तरह के भेदभाव इंसान भूल जाए, है ना, और सहयोग से रहे, समानता से रहे। इस प्रकार ये जो कविता है विश्व बंधुत्व की भावना हमें सिखाती है। ओके, क्लियर? ये हो गया। हाँ मिस। चलिए, अब एलक्यू कर लेते हैं। चलिए, इंसान को बांटने का क्या अर्थ है? ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी देखा, आपको याद हो तो, है ना। यहाँ हमने देखा था कि किन किन चीजों को बांटा। तो यहाँ हमें क्या पूछा कि अभी इंसान को बांटने का क्या अर्थ है ना। तो आज इंसान को सभी मनुष्यों ने समान दृष्टि से ही हमें देखना चाहिए। पर आज क्या हो रहा है, ऊंच नीच, जाति पाति, गोरा काला आदि भेदभाव में लोग जो हैं वो अलग हो चुके हैं, अलगता की भावना उत्पन्न कर दी है। सभी मनुष्यों के रक्त जो है वो तो एक ही है, लालिमा है उनमें, है ना, सभी के रक्त लाल है। और उनमें एक जैसी भावनाओं की भी अनदेखी करके केवल उनके बाहरी स्वरूप पर ध्यान दिया है ना। बाहरी स्वरूप कौन से है? ये वाले ऊंच नीच, जाति पाति, गोरा काला, ये सारे भेदभाव जो है ना, ये धर्म वो धर्म, ये सारे बाहरी स्वरूप है। बाकी अंदर तो सभी के खून का रंग लाल ही है, सभी की भावना एक जैसी ही है। तो उन्हें अनदेखा कर देते हैं और इन बाहरी स्वरूपों पर ध्यान देते हैं। इस प्रकार हम इंसान का बंटवारा करते हैं। क्लियर? यस यस मैम। मैम। हम्म चलिए, अब उसके बाद लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है? हमने ये प्रश्न पहले भी देखा कि किन किन चीजों का बंटवारा किया है। तब हमने क्या देखा था कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर के रूप में भगवान को बांटा है ना। तो यहाँ क्या है, यहाँ वही एल क्यू है पर हमें एल क्यू है, वो एस क्यू था, तो इसे हमें लंबा करना पड़ेगा ना। तो सभी को अलग अलग एक एक सेंटेंस बना देंगे। जैसे कुछ लोगों ने भगवान मंदिर में है, तो कुछ लोगों के भगवान मस्जिद में है, तो कुछ लोगों ने अपने भगवान के लिए गिरजाघर बनाए हैं। एक ही भगवान के लोगों ने अलग अलग ढंग से देखा है और अलग अलग तरीके से उनकी पूजा करते हैं। तो इस प्रकार लोगों ने भगवान को बांट लिया है। क्लियर? समझ में आया कैसे लिखना यस है? मैम। कि भगवान को मंदिर में रखा है, तो कुछ लोगों ने भगवान का मस्जिद में रहते हैं, तो कुछ लोगों ने भगवान के लिए गिरजाघर बनवाए।
भगवान एक ही है, पर उसे अपने अपने तरीके से सब लोग देखते हैं और अपने अपने तरीके से उनकी पूजा भी करते हैं। इस प्रकार लोगों ने भगवान को बांट लिया है। क्लियर? हाँ मिस। यस मैम। हम्म। चलिए, और इसके बाद है चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है। तो चट्टान का अर्थ होता है, वैसे तो चट्टान का अर्थ होता है पत्थर, बड़ा सा पत्थर, शिलालेख है ना, पर्वत जैसा। पर यहाँ क्या है कि लोग जो भेदभाव जुल्म सहते हैं वो पत्थर जैसे हो गए। कई समय से लोग उन्हें ऊंच नीच के भेदभाव में रखते हैं, उन पर जुल्म करते हैं। तो ऐसे लोग जो है ना वो पत्थर जैसे बन गए, कठोर हो गए हैं। उन पर उन्हें प्रेम नहीं मिलता ना, इसलिए वो कठोर हो गए हैं। तो हमें उन लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए और उन्हें अपनापन भी प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार प्यार का शीतल जल देकर चट्टानों की प्यास जो है वो बुझाई जा सकती है। क्लियर? यस मैम। हम्म। चलिए, यहाँ हमारे क्वेश्चन आंसर जो हैं वो कंप्लीट हुए। आप लोग जो हैं वो इसे वन टाइम लिखेंगे, अपनी फेयर बुक में अब लिखेंगे। आपने रफ बुक में लिखा है, ओके, और अब अच्छे हैंड राइटिंग के साथ फेयर बुक में लिखेंगे। ओके। ओके। ओके मिस। ओके, चलिए, अब और कुछ पूछना है आपको? नो मैम। नो मैम। और खास एक बात खास बता दूं कि आप लोग कविता काव्य जो हैं वो लर्न करेंगे, क्योंकि इस सेमेस्टर में हम काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए ऐसा प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, ओके इसलिए काव्य आप लर्न करेंगे ये वाला। ठीक है, मिस, जैसे ठीक आपको है। जैसे आपको याद रहे वैसे लर्न करना है। लिख के याद रहे तो लिख के लर्न करो, जैसे भी आपको याद रहे वैसे लर्न करना है। ओके, चलो अब लेफ्ट हो सकते हो। बाय बाय मिस, बेटा। हाँ बेटा, बाय बोलो बाय ना, मैम। पूछना हमने है कुछ? हाँ, हमने जो सेकेंड पार्ट है उसमें हमने 4 बड़े क्वेश्चन तक लिखे थे, तो उसके बाद ही ये एमसीक्यू वो सब लिख लेना। हाँ बेटा, उसके बाद ही निदा आपको इसमें कंटिन्यू थर्ड लेसन कर देना है। ठीक है, ओके मिस। ओके, चलो बाय बाय। बाय बाय मैम। बाय मिस। बशीरा मिस।